आज का रात्रि क्लास है 31 मई 1967। बच्चे जानते हैं कि बाप परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। भक्ति मार्ग में गायन भी होता है। बाबा कल्प कल्प आते हैं नई दुनिया स्थापन करने। कहते हैं ना, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। बच्चे जानते हैं कि भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब जो इतने धर्म हैं वो सब वहाँ नहीं होते हैं। 5000 वर्षों की बात है कि सिर्फ हमारा ही खंड था और कोई खंड नहीं था। अब फिर से हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम बच्चे जानते हो कि अब स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है। बाबा आया हुआ है। कहते हैं कि मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टम्य संभवा में आत्म माया, ऐसे गीता में लिखा हुआ है। बाप ही ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति पवित्रता का सागर है। उनसे वर्षा भी मिलता है। मिलता है और मिलना है। ये भी पता पड़ा है कि हम ही देवताएं थे, फिर हम ही देवताएं बनेंगे। पहले तो तुमको कुछ भी पता नहीं था। बाप ही आकर के बताते हैं। महिमाएं सारी उनकी है। तुम बच्चे ही जानते हो कि कैसे हम राजाई गंवाते हैं, कैसे फिर हम पाते हैं। 5000 वर्ष पहले ये स्वर्ग का गेट खुला था, अब फिर खुलता है। मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। ड्रामानुसार जिनकी तकदीर में है वो ही समझ लेते हैं। बच्चों को पता है कि क्या होता है। ये जो भी इतने खंड हैं वो सभी अभी खलास हो जाएंगे। अमेरिका कितनी बड़ी है, फिर नहीं रहेगी। बच्चों को दिन प्रतिदिन साक्षात्कार होता रहेगा। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। कहते भी हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले मिसल
अब भी राज्य पाने पुरुषार्थ कर रहे हैं। खुशी होती है कि ये सब नहीं रहेगा। बाप कहते हैं कि तुम अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, जहां पर कोई खिटपिट नहीं रहती है। बाहुबल से कोई भी विश्व के मालिक बन नहीं सकते हैं। अब हैं तो भाई भाई, सारे ही धर्म पिता हैं, एक बाप की संतान। परंतु आपस में कितने कड़े कड़े दुश्मन। क्रिश्चियंस को आपस में लड़वा कर माखन तुम खा जाएंगे। बच्चों को अब समझ में आया है कि आपस में सब लड़कर खत्म हो जाएंगे। फिर राजाई भारत को मिलनी है। तो तुम साक्षी होकर के देखो, एक्ट भी बजानी है। तुम जानते हो कल पहले मुआफिक स्थापना और विनाश होना है। इस चक्कर फिरता रहता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। ये ज्ञान भी तुम बच्चों को ही है। जानते हो से पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राजाई ली है तुमको मालूम है। बाप कहते हैं इसी समय मैं एक्ट में आता हूँ। ये तुम जानते हो कि इस रथ द्वारा बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ती हैं। ये एक ही बार पढ़ाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाबा है तो पढ़ाई भी ऊंचे ते पढ़ाते होंगे। तुम्हारी कितनी गुप्त कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। तुम जानते हो कि हमें ये बनते हैं। वहां पर पैसों आदि की गिनती नहीं होती है। ये भी समझते हो कि शास्त्रों में ये सब बातें नहीं है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी फायदा नहीं है। वो तो कोई पढ़ाई नहीं है। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता। वेद पढ़ने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। टीचर चाहिए ना, और एम ऑब्जेक्ट चाहिए।
हर एक अपने दिल से पूछ सकते हैं कि हम कितने श्रेष्ठ बने, कितना पढ़ते हैं। अब बुद्धि ही मोटी है तो टीचर भी क्या करेगा, कहेंगे तकदीर। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। डिफिकल्टी तो कोई है नहीं, शरीर निर्वाह तो करना ही है। बुद्धि में है कि पावन बनना है। बाबा कहते हैं सवेरे उठ कर याद करो। जानते हो कि बाप ही की याद से हम विक्रमाजीत बनेंगे, इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के पास आए हैं, वो हमको ब्रह्मा तंत्र द्वारा पढ़ाते हैं। ये है पढ़ाई जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। योग से एवर हेल्दी बनेंगे। स्वर्ग में तो सदैव खुशी ही खुशी है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, परंतु बाप अभी तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अभी तुम ये शरीर छोड़ करके घर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी आवेंगे नई दुनिया में, बाप से प्रतिज्ञा करनी है, स्वर्ग चलना है तो पावन जरूर बनना है। बाबा हम तो पवित्र जरूर बनेंगे। तुम बच्चे राजधानी स्थापन कर रहे हो, अधूरी मुरली है। आज का प्रातः क्लास है 1 जून 1967। बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आत्माभिमानी होकर बैठे हो, अपन को आत्मा समझ कर बैठे हो। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा बाप पढ़ाए रहे। बच्चों को ये स्मृति आई है कि हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करानी पड़ती है। बच्चे आत्माभिमानी रह नहीं सकते, बार बार देहभान में आ जाते हैं। इसलिए बाप पूछते हैं कि आत्माभिमान में हो रहे हो। आत्माभिमानी होंगे तो बेद बाप की याद रहेगी। अगर देह अभिमान होगा तो लौकिक संबंधियों की याद रहेगी, याद आवेगी। पहले पहले यही सबक सीखना पड़ता है कि हम आत्मा हैं,
हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। मुझे आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ। भी का पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो। अभी सिर्फ संगम परी बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने पर कब बाप याद नहीं आएगा। इसलिए ही पहले ये सबक पक्का कर लो कि हम आत्मा बेहद के बाप की बच्ची हूँ। देह के बाप को याद करना सिखाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं कि मुझे पारलौकिक को बाप को याद करो। आत्माभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने पर देह के संबंधी याद आवेंगे। अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करना यही मेहनत है। ये कौन समझाए रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको जब याद करते हैं बाबा आओ, आ करके इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इसे पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम के ऊपर हो। इस मृत्युलोक में अब बिल्कुल भी रहना नहीं है। वो हमारी पढ़ाई भविष्य के जन्म के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे। अमर बाबा अमर ज्ञान सुनाई रहे। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले अपन को आत्मा समझो। बाप की याद में रहना है तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम के ऊपर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे। कहते मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हुआ हूँ मनुष्य से देवता बनाने। देवताएं होते ही हैं सतयुग में। तुम देवता थे। अभी जानते हो कि कैसे हम सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ होता हुआ है। दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। ओम शांति।